नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एकेएम वैकेंसी। दोस्तों, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप आईटी, साइबर सिक्योरिटी या चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से हैं तभी आगे सुनिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की भर्ती निकाली है। रेगुलर पोस्ट भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट भी हैं और सिलेक्शन पूरी तरह शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू पर आधारित है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या स्किप करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 23 फरवरी से शुरू हो चुका है और अप्लाई के लिए लास्ट डेट 15 मार्च 2026 होने वाली है। एक बात समझ लीजिए, जब तक फीस ऑनलाइन मोड में जमा नहीं होती है तब तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं माना जाएगा। अब जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस नोटिफिकेशन के तहत स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की 3 अलग अलग पोस्ट पर भर्ती कर रहा है। पहली पोस्ट है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट आईएएस ऑडिट, यह पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है डिप्टी मैनेजर आईएएस ऑडिट, यह रेगुलर पोस्ट है और इसका स्केल MMGS 2 है। तीसरी पोस्ट है डिप्टी मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिट की, यह भी रेगुलर पोस्ट है और इसका स्केल भी MMGS 2 है। अब वैकेंसी नंबर समझते हैं क्योंकि यही से आपको कंपटीशन का अंदाजा लगेगा। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट आईएएस ऑडिट के लिए कुल 12 पद हैं, डिप्टी मैनेजर आईएएस ऑडिट के लिए कुल 43 पद हैं और डिप्टी मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिट के लिए कुल 61 पद हैं। बैंक ने साफ लिखा है कि ये सभी वैकेंसी प्रोविजनल हैं और जरूरत के अनुसार बदल भी सकती हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर और जानते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट आईएएस ऑडिट की बात करते हैं। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास BSc, BE या BTech की डिग्री कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। इसके अलावा BCA, MCA, MTech या MSc की डिग्री भी मान्य है, बशर्ते विषय वही हो और कम से कम 50% अंक हो। डिग्री भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से होनी चाहिए। इसके साथ कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे CISA, CISSP, CISM, DISA, CEH या GIS। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख तक वैध हों। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। यह अनुभव BFSI, IT या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंसी में होना चाहिए। इन 6 सालों में कम से कम 3 साल का अनुभव IAS ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंसी में होना चाहिए। यहाँ साफ लिखा है कि टीचिंग और ट्रेनिंग का अनुभव योग्यता में नहीं गिना जाएगा। अब बात करते हैं डिप्टी मैनेजर आईएएस ऑडिट की। इस पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता भी वही है, यानी BSc, BE, BTech, BCA, MCA, MTech या MSc संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। अनुभव की बात करें तो यहाँ कम से कम 3 साल का अनुभव जरूरी है, जिसमें से 2 साल का अनुभव IAS ऑडिट या साइबर सिक्योरिटी ऑडिट में होना चाहिए। यहाँ भी टीचिंग और ट्रेनिंग अनुभव को मान्य नहीं माना जाएगा। अब आते हैं तीसरी पोस्ट पे, यानी डिप्टी मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिट की पोस्ट पे। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है और ICAI की एक्टिव मेंबरशिप होनी चाहिए। CA बनने के बाद कम से कम 1 साल का अनुभव बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या कंकरेंट ऑडिट में होना चाहिए। इस पोस्ट में भी टीचिंग और ट्रेनिंग अनुभव मान्य नहीं है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। सभी पोस्ट के लिए एज काउंट की जाएगी 31 जनवरी 2026 के आधार पर। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट आईएएस ऑडिट के लिए न्यूनतम उम्र 27 साल और अधिकतम उम्र 35 साल है। डिप्टी मैनेजर आईएएस ऑडिट के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल और अधिकतम उम्र 35 साल है। डिप्टी मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिट के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 35 साल है। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी उम्र में छूट मिलेगी। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा रुकते हैं। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मतलब आईएएस ऑडिट एक कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट है, जिसमें सालाना CTC 50 लाख रुपए तक हो सकती है। इसमें 85% फिक्स्ड पे है और 15% वेरिएबल पे शामिल है। वेरिएबल पे परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर दी जाएगी
और सीटीसी नेगोशिएशन इंटरव्यू के समय ही होगी। रेगुलर पोस्ट यानी दोनों डिप्टी मैनेजर पदों के लिए पे स्केल 64,820 रुपए से शुरू होकर 93,960 रुपए तक जाता है। इसके साथ डीए, एचआरए, सीसीए, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, एलएफसी, मेडिकल सुविधा और अन्य लाभ भी मिलेंगे। अब बात करते हैं पोस्टिंग कहां होगी। तो संभावित पोस्टिंग स्टेशन मुंबई और हैदराबाद हैं। बैंक को यह अधिकार है कि कैंडिडेट को भारत में किसी भी ऑफिस या अपनी सहायक संस्था में पोस्ट कर सके। अब आवेदन शुल्क समझ लेते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए फीस 750 रुपए है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सीधा है। पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। मेरिट लिस्ट सिर्फ इंटरव्यू के अंकों के आधार पर बनेगी। अगर 2 या उससे ज्यादा कैंडिडेट के अंक बराबर होते हैं तो उम्र में बड़े कैंडिडेट को ऊपर रखा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको फोटो, सिग्नेचर, रिज्यूमे, आईडी प्रूफ, जन्मतिथि प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट और बायोडाटा फॉर्म अपलोड करना होगा। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट तभी आपको अपलोड करना है जब आप उस कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हुआ या साफ नहीं हुआ तो आवेदन जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं जाएगा। अब हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैरियर वेबसाइट खोलनी है। करंट ओपनिंग्स में जाकर इस भर्ती का विज्ञापन चुनना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म ध्यान से भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फीस जमा करनी है और फाइनल सबमिट करना है। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरते समय सारी चीज़ों को अच्छी तरह जांच लेना है। दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं।